हेलो एवरीवन, दिस इज योर फ्रेंड एसजी। आज के वीडियो में हम अपने रिएक्ट नेटिव के लिंक्डइन क्लोन में कोड ऑप्टिमाइजेशंस करने वाले हैं। हम अपना क्लोन कंप्लीट कर चुके हैं। होम पेज, नेटवर्क पेज, पोस्ट पेज, नोटिफिकेशन, जॉब पेज एंड हमारे साथ में प्रोफाइल पेज भी रेडी है। हमारा क्लोन रेडी है, बट इसमें कुछ कोड ऑप्टिमाइजेशंस करते हैं। चलिए, तो सबसे पहले हम चलते हैं अपने जॉब स्क्रीन पे जाएंगे। यहाँ पे हमारे पास कुछ कंपोनेंट्स हैं, जैसे एक ये प्रीमियम कंपोनेंट है। इसको मैं यहाँ से कट करूंगा एंड इसका एक सेपरेट कंपोनेंट क्रिएट कर दूंगा। यहाँ से इसे कट करेंगे एंड कंपोनेंट्स में एक कंपोनेंट क्रिएट करेंगे प्रीमियम का। सो एक रिएक्ट नेटिव का फंक्शनल कंपोनेंट बना लेंगे एंड इसके अंदर जितना भी कंटेंट है इसे मैं रिप्लेस कर दूंगा इससे। यहाँ पे अब हमारे को कस्टम आइकन, टचेबल, टेक्स्ट व्यू इंपोर्ट करना है। सो इसके साथ हम टचेबल ओपेसिटी इंपोर्ट कर लेते हैं और लास्ट में हमारे को कस्टम आइकन भी चाहिए। सो कस्टम आइकन ये रहा, इन्हें हटा यहाँ पे, और कुछ तो कलर्स चाहिए। सो कलर्स भी इंपोर्ट कर लेंगे एंड इमेज, और ठीक है इमेज और चाहिए। सो इमेज यहाँ से इंपोर्ट करते हैं, इमेज इसे सेव करेंगे एंड यहाँ पे से हम इस प्रीमियम को हटा देंगे। इसकी जगह अब अपने कंपोनेंट को कॉल कर लेते हैं। तो ये हटा दिया, लास्ट में हम प्रीमियम को कॉल कर रहे हैं, वहाँ पे इसका इंपोर्ट चेंज कर देते हैं। सो प्रीमियम यहाँ से आ जाएगा, सेव किया एंड अब जाते हैं जॉब्स पेज पे। हमारा प्रीमियम कंपोनेंट क्लियरली विजिबल है, ठीक है, तो इसका इंपोर्ट ठीक हो गया। नेक्स्ट आता है लाइक डिसलाइक वाला कंपोनेंट। इसे यहाँ से कट कर लेंगे पूरे को एंड इसका भी एक सेपरेट कंपोनेंट क्रिएट कर देंगे। यहाँ से कट किया एंड कंपोनेंट्स में जाके एक नया कंपोनेंट क्रिएट कर देंगे फॉर लाइक डिसलाइक। ये भी हमारा एक रिएक्ट नेटिव का फंक्शनल कंपोनेंट बन जाएगा। रिएक्ट नेटिव फंक्शनल कंपोनेंट, अंदर के सारे टेक्स्ट को मैं रिप्लेस कर दूंगा। आइकन चाहिए एंड टेक्स्ट और व्यू चाहिए, तो आइकन इंपोर्ट करना है एंड इसे हटा देंगे। लास्ट में हम अपने लाइक डिसलाइक कंपोनेंट को कॉल कर लेंगे, इसे इंपोर्ट कर लेते हैं। तो लाइक डिसलाइक इंपोर्टेड फ्रॉम दिस, ठीक है, सेव किया एंड ये कंपोनेंट भी हमारा ठीक से विजिबल हो रहा है। ओके, सो इस फाइल में पहले इतना सब कुछ ये एक्स्ट्रा कंपोनेंट्स है, इन्हें हटा देंगे, इनकी नीड नहीं है एंड यहाँ से इसे हटा देंगे। ओके, तो ये एक्स्ट्रा चीजें थी उन्हें हटा दिया, इसके कंपोनेंट्स हमने सेपरेट कर दिए। लाइक डिसलाइक के दो अलग कंपोनेंट्स बन गए। नाउ अब अगर हम जाते हैं, एक काम करते हैं, अपने routes.js में जाते हैं। यहाँ पे हमने हेडर ऑप्शंस क्रिएट कर रखे हैं। कहाँ पे, ये रहे। तो ये जो हेडर ऑप्शंस है, हम इस पूरे को यहाँ से कट करते हैं एंड इसका एक सेपरेट कंपोनेंट बना देंगे। कंपोनेंट्स में जाते हैं, हेडर ऑप्शंस.js, रिएक्ट नेटिव फंक्शनल कंपोनेंट बनाया एंड इस पूरे को मैं यहाँ से कट कर लूंगा विद द पैरम्स। ये रहा, पैरम्स कट करते हैं एंड पैरम्स के साथ यहाँ पे इसे रिप्लेस कर देंगे। ओके, इतने को यहाँ पे रिप्लेस कर दिया हमने एंड क्या मिसिंग है यहाँ पे। ओके, ये ऐसे बनेगा एंड इसे हम फंक्शन बना लेंगे, कॉन्स्ट हेडर ऑप्शंस वुड बी, हम ES6 सिंटेक्स फॉलो कर रहे हैं। सो ठीक है, ये बन गया। हेडर ऑप्शंस को यहाँ से एक्सपोर्ट कर देंगे। ओके, तो एक्सपोर्ट डिफॉल्ट हेडर ऑप्शंस। ओके, सेव किया, ठीक है। नाउ यहाँ पे जो हेडर ऑप्शंस थे इन्हें हटाते हैं और हेडर ऑप्शंस हम यहाँ पे कॉल कर रहे थे, इसे यहाँ पे इंपोर्ट कर देंगे, हेडर ऑप्शंस, ठीक है। अब ये फट जाएगा, क्यों? क्योंकि हमने हेडर ऑप्शंस में इंपोर्ट्स नहीं डाले हैं। हमारे को चाहिए टचेबल ओपेसिटी, टेक्स्ट इनपुट, ये सब चाहिए। तो इधर डाला टचेबल ओपेसिटी, देन टेक्स्ट इनपुट चाहिए और क्या क्या चाहिए हमें, कलर्स चाहिए, कस्टम आइकन चाहिए। सो कलर्स चाहिए, साथ में कस्टम आइकन चाहिए और नेक्स्ट इमेज चाहिए। इमेज इंपोर्टेड नहीं है, इसे करेंगे एंड यस, बाकी तो सब मोस्टली इंपोर्टेड ही है। सेव करते हैं। तो अब हमारा ये आ रहा है, इसमें हमारी नेविगेशंस भी वर्क कर रही हैं, हेडर भी हमारा क्लियरली विजिबल है, हेडर क्लिकेबल भी हो रहा है। सो सारी फंक्शनैलिटीज इसकी एग्जैक्टली जैसे रिक्वायर्ड थी वैसे वर्क कर रही है। इसे फॉर्मेट करते हैं एंड क्लोज कर देंगे। यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा इंपोर्ट्स होंगे जो हमें रिमूव करने हैं, जैसे ये रहे, इन्हें सबको यहाँ से हटा देंगे हम और इमेज हटा देंगे, ठीक है, इमेजेस को हटा देंगे कॉल एंड ठीक है। अब हम अपने प्रोफाइल पेज पे जाते हैं। राउट्स हमने मॉडिफाई कर दिए, राउट्स में से हम जो कंपोनेंट सेपरेट आउट कर सकते थे उसे हमने निकाल दिया। अब प्रोफाइल पेज में जाएंगे, यहाँ पे हम देखें तो इंडिविजुअली बहुत सारे कंपोनेंट्स बने हुए हैं, जैसे ये शो कोर्सेज का बना हुआ है, शो स्किल्स का बना हुआ है,
सारे कंपोनेंट्स हैं। तो एक काम करते हैं, इन सारे कंपोनेंट्स को बारी बारी से हम यहाँ से एक्सपोर्ट करते हैं। इसे शो एक्सपीरियंस को कट करेंगे। हम क्या करेंगे, अपने कंपोनेंट्स के अंदर एक नया फोल्डर बनाएंगे, प्रोफाइल, एंड इसके अंदर एक नई फाइल बना लेंगे, शो एक्सपीरियंस डॉट जेएस। रिएक्ट नेटिव की फंक्शनल कंपोनेंट बन जाएगा। एंड जो हमारा कंटेंट था उस सारे कंटेंट को यहाँ से कट करते हैं एंड उसमें पेस्ट करेंगे। सो यहाँ से कट किया एंड इस पूरे को रिप्लेस कर दूंगा मैं इधर। सो इसे कर देंगे कॉन्स्ट शो एक्सपीरियंस, यहाँ पे ये डाल दिया। ओके, अच्छा यहाँ पे अभी नहीं, हाँ अब डालते हैं, ठीक है, ये बन गया। एंड ओके, हमारा एक ब्रैकेट मिसिंग है, लास्ट में ब्रैकेट डाला, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट शो एक्सपीरियंस, सेव किया। नेक्स्ट, हमारे को यहाँ पे अपने डेटा को रिसीव करना है एज प्रॉप। डेटा रिसीव होगा, साथ में व्यू है, टेक्स्ट है, इमेज चाहिए एंड कलर्स चाहिए। सो इमेज इंपोर्ट करते हैं, इमेज एंड कलर्स, ठीक है, इसे हटाते हैं। नेक्स्ट, शो एक्सपीरियंस में जाएंगे, इसकी ज़रूरत नहीं है। अब सर्च करते हैं शो एक्सपीरियंस। शो एक्सपीरियंस एक तो इंपोर्ट करना है सही जगह से, साथ में डेटा पास करना है एज प्रॉप। डेटा पास कर दिया। अब जाते हैं प्रोफाइल पेज पे एंड लेट्स सी कि हमारा एक्सपीरियंस आ रहा है, विजिबल नहीं। अच्छा, यहाँ पे ये ब्रेक कर गया, इसमें आइकन मिसिंग है। सो ओके, सेव किया। अब देखते हैं, ठीक है, तो ये हमारा आ रहा है एंड एक्सपीरियंस जैसा था एज इट इज विजिबल हो गया। सिमिलर टू दिस हम दूसरे कंपोनेंट्स भी शिफ्ट कर देते हैं। प्रोफाइल में बनाएंगे दूसरा शो एजुकेशन डॉट जेएस। ये रिएक्ट नेटिव का फंक्शनल कंपोनेंट बन जाएगा, ये रहा। नाउ यहाँ पे शो एजुकेशन कहाँ गया हमारा, सर्च कर लेते हैं शो एजुकेशन। ओके, सो ये रहा, इसे इधर से कट करेंगे एंड इतने पार्ट को हटाते हैं और यहाँ पे इसे पेस्ट कर देंगे। सारे को रिमूव करूंगा, यहाँ पे इसे हम पेस्ट कर देंगे। कूल, ठीक है, ये हो गया। हमारे को स्टाइल्स की जरूरत नहीं है, स्टाइल्स हटा देंगे। अब यहाँ पे भी हमारे को डेटा रिसीव करना है एज प्रॉप एंड क्या क्या चाहिए, व्यू, इमेज, टेक्स्ट, ठीक है, तो व्यू है, टेक्स्ट चाहिए, इमेज चाहिए एंड कलर्स चाहिए, ठीक है, कलर्स भी आ गए। दोबारा से शो एजुकेशन को यहाँ पे सर्च करते हैं, शो एजुकेशन, इसे इंपोर्ट करना है। सो शो एजुकेशन, जिसमें कि हमारे को डेटा पास करना होगा, ठीक है। एजुकेशन एज इट इज हमारी आ रही है एप्लीकेशन रिफ्रेश होने के बाद भी, सो नो इश्यूज इन दैट। नेक्स्ट आएगा शो लाइसेंसेज। ओके, सो ये रहा शो लाइसेंसेज। एक फाइल बना लेते हैं अपनी प्रोफाइल के अंदर, रिएक्ट नेटिव फंक्शनल कंपोनेंट एंड शो लाइसेंसेज बन गया, इसे हटा देंगे। नाउ यहाँ से मैं इतने पूरे को कट कर लूंगा, सारे लाइसेंसेज इसके कट हो गए, इन्हें यहाँ पे पेस्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे डेटा रिसीव कर लूंगा एज प्रॉप। नाउ इस पूरे की जगह हम अपने डेटा को पेस्ट कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे मेरे को क्या क्या चाहिए देखते हैं, तो इमेज है, टचेबल ओपेसिटी है एंड यस यही है, तो व्यू, टेक्स्ट, इमेज एंड टचेबल ओपेसिटी, ठीक है, साथ में कलर्स। ओके, कलर्स हटाया। नाउ यहाँ पे हम शो लाइसेंसेस को कॉल कर रहे हैं, इसे हटा देते हैं फंक्शन को, सॉरी, शो लाइसेंसेस, यहाँ पे इसे इंपोर्ट कर लेंगे, करेक्ट, शो लाइसेंसेस एंड डेटा आएगा डेटा। ओके, सेव किया। लाइसेंसेस पे ब्रेक कर गया। अच्छा, आइकन इंपोर्ट करना पड़ेगा, तो इंपोर्ट कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमारे लाइसेंसेस भी एग्जैक्टली विजिबल हो रहे हैं पहले की तरह, ठीक है। नाउ नेक्स्ट आता है हमारा शो स्किल्स। यहाँ पे गए, एक इसकी फाइल बनाएंगे शो स्किल्स की प्रोफाइल के अंदर, कंपोनेंट्स में प्रोफाइल में बनाई शो स्किल्स डॉट जेएस, रिएक्ट नेटिव फंक्शनल कंपोनेंट एंड यहाँ से हम अपने स्टाइल्स को रिमूव कर देंगे, इनकी नीड नहीं है। अब इधर जाते हैं, यहाँ से पूरा डेटा कट करेंगे, से यहाँ से कट करके एंड अपने कंपोनेंट में पेस्ट कर देते हैं। और यहाँ पे हमारा डेटा एज प्रॉप रिसीव होगा, डेटा आएगा, डेटा, यहाँ पे हमें टेक्स्ट चाहिए,
स्टाइल शीट की जगह टेक्स्ट, एंड कलर्स चाहिए, कस्टम आइकन चाहिए, ठीक है। तो एक तो कस्टम आइकन चाहिए, एक हमारे को कलर्स चाहिए। सेव करते हैं एंड यहाँ पे हम शो स्किल्स में, यहाँ पे शो स्किल्स को इंपोर्ट करना है, शो स्किल्स, जहाँ पे कि हम डेटा पास करेंगे। सेव किया एंड हमारे स्किल्स एग्जैक्टली विजिबल हो रहे हैं जैसे चल रहे थे। नेक्स्ट आते हैं कोर्सेज पे। शो कोर्सेज पे जाएंगे, इसकी एक फाइल बनाएंगे अपना प्रोफाइल में, showcourses.js। ये एक रिएक्ट नेटिव फंक्शनल कंपोनेंट बनेगा। स्टाइल्स की नीड नहीं है, स्टाइल्स हटा देंगे यहाँ से एंड शो कोर्सेज में जाते हैं। अब गए, यहाँ से सारा डेटा एज इट इज कट कर लेंगे। इससे रिलेटेड जितना भी कॉन्टेक्स्ट था सारा रिमूव कर दिया। नाउ इसके डेटा को एज प्रॉप्स यहाँ रिसीव करेंगे। डेटा आया एज प्रॉप्स, यहाँ पे इसे ऐड किया। व्यू चाहिए, टेक्स्ट चाहिए, कलर्स चाहिए। व्यू है, टेक्स्ट है एंड कलर्स आर नीडेड, ठीक है। सेव किया। यहाँ पे हम शो कोर्सेज में इसे करेक्टली इंपोर्ट कर लेंगे। सो शो कोर्सेज, जिसमें कि डेटा पास हो जाएगा। सेव किया, कोर्सेज भी सही विजिबल है, कोई एरर नहीं आया। लास्ट हमारी फाइल बचती है एक शो प्रोजेक्ट्स, ओके। अच्छा लास्ट नहीं है, ये सेकंड लास्ट है, ठीक है। तो प्रोफाइल में जाएंगे, इन्हें क्लोज कर देते हैं जिनकी नीड नहीं है। प्रोफाइल में जाएंगे, यहाँ पे एक फाइल बनाएंगे showprojects.js, रिएक्ट नेटिव फंक्शनल कंपोनेंट, एंड स्टाइल्स की नीड नहीं है, हटा दिए। यहाँ से अपना डेटा एज प्रॉप रिसीव होगा हमें, डेटा, ओके। प्रोफाइल में गए, यहाँ पे जाके शो प्रोजेक्ट्स, ठीक है। शो प्रोजेक्ट्स में से पूरे डेटा को एज इट इज कट करा हमने एंड इससे रिलेटेड जितना भी डेटा था उसे हटा देंगे। शो प्रोजेक्ट्स में गए और इधर जाके सारे को पेस्ट कर दिया, ओके। व्यू, टचेबल, टेक्स्ट एंड ठीक है, यही चाहिए। सो व्यू, टेक्स्ट, टचेबल ओपेसिटी एंड कलर्स, और आइकन तो नहीं आ रहा कोई, लेट्स सर्च। हाँ आइकन आ रहा है, तो आइकन हमारे को इंपोर्ट करना पड़ेगा। यहाँ पे आइकन इंपोर्ट कर लेंगे, इंपोर्ट। सेव किया एंड यहाँ पे शो प्रोजेक्ट्स में हम शो प्रोजेक्ट्स को इंपोर्ट कर लेंगे। शो प्रोजेक्ट्स एंड डेटा पास होगा, यहाँ पे डेटा पास हो जाएगा। सेव किया, कूल। प्रोजेक्ट्स भी एग्जैक्टली सही विजिबल हो रहे हैं। लास्ट हमारा बचता है शो पीपल। शो पीपल पे जाएंगे, शो पीपल की भी एक फाइल बना लेंगे अपनी प्रोफाइल में ही। सो यहाँ पे एक फाइल बनेगी showpeople.js, रिएक्ट नेटिव फंक्शनल कंपोनेंट, एंड इसमें से हमने स्टाइल्स रिमूव कर दिए सारे। सेव किया, शो पीपल में से डेटा को कट कर लेते हैं, ये रिमूव कर दिया। इधर गए, यहाँ पे डेटा रिसीव करेंगे, इधर डेटा रिसीव किया एंड इसके आगे जितना कंपोनेंट था उसे अपने कंपोनेंट से रिप्लेस कर दिया। व्यू, टेक्स्ट, टचेबल, इमेज, ठीक है। तो व्यू है, टेक्स्ट चाहिए, टचेबल ओपेसिटी चाहिए एंड इमेज चाहिए, और लास्टली कलर्स चाहिए, ठीक है। आइकन सर्च कर लेते हैं। हाँ आइकन, कस्टम आइकन चाहिए, तो टॉप पे जाके कस्टम आइकन इंपोर्ट करते हैं एंड यहाँ पे अपने शो पीपल को इंपोर्ट करेंगे सही जगह से, शो पीपल यहाँ से, एंड डेटा इसमें पास हो जाएगा। सेव किया, तो यहाँ पे हमारा प्रोफाइल पेज कंप्लीटली विजिबल है। अगर हम देखें सो पहले ये फाइल हमारी अराउंड 500 लाइंस की हो रही थी, इसे हमने रिड्यूस डाउन कर दिया है टू 200 लाइंस। अगर हम चाहें तो यहाँ से और भी कंपोनेंट्स हम बाहर निकाल सकते हैं, लाइक एनालिटिक्स का एक कंपोनेंट बना हुआ है उसे निकाल सकते हैं एंड और कुछ अननेसेसरी तो हमारे को यहाँ पे दिख नहीं रहा है। ये सारी चीज़ें थी जो हम कंपोनेंट्स की तरह एज बाहर मूव कर सकते हैं। आप चाहो तो स्टाइल्स भी मूव कर सकते हो। तो अभी के वीडियो में हमने देखा कि हम कैसे अपने प्रोजेक्ट को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। हमने इसमें से अलग अलग फाइल्स को ओपन करके उनमें से कंपोनेंट्स को शिफ्ट आउट किया है इन दी कंपोनेंट्स डायरेक्टरी। कंपोनेंट्स में प्रोफाइल डायरेक्टरी बनाई थी जिसमें सारे हमने अपने प्रोफाइल पेज के कंपोनेंट्स मूव करे थे। सो आज की वीडियो के लिए इतना ही है। इसी के साथ हम अपने रिएक्ट नेटिव लिंक्डइन क्लोन को रैप अप करते हैं। सारा सोर्स कोड मैं गिटहब पे अपलोड कर चुका हूँ, रिपोजिटरी का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कुछ भी अगर डाउट आता है तो आप मेरे को कांटेक्ट कर सकते हो।
आइदर नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हो डाउट्स, या मेरे को आप सोशल मीडिया पे कांटेक्ट कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, टाटा, बाय बाय।